हाय दोस्तों। लाइफ में अगर कुछ डिसाइड कर लिया है ना कि कुछ करना है, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो और डिसीजन ले लो कि मुझे ये करना है। मैं हूँ शोभा खाटवा। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ culinary एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वडोदरा गुजरात में मेरा इंस्टीट्यूट है जिसको मैंने बनाया है। मैं उसकी डायरेक्टर हूँ और फैकल्टी भी हूँ जहाँ मैं पढ़ाती भी हूँ। मेरी जर्नी ऐसी रही कि 1999 में जब मेरी मैरिज हुई, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर इंडियन नेवी में रहे हैं। इंडियन नेवी में जब उनका कमीशन हो गया उसके बाद में उन्होंने हमें राजस्थान में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों की आगे वहीं से एजुकेशन शुरू हुई, पर हमारे वहाँ का कल्चर ऐसा है कि लड़कियां टाइम से शादी कर दो तो बहुत अच्छी बात है। काफी लंबी पुरानी बात हो गई। उस टाइम इस तरह का एक कल्चर था, तो मेरे फादर ने भी हम दोनों बहनों की शादी कर दी। मेरे हस्बैंड, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बैंक में सेलेक्ट हुए, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो पट्टी, अमृतसर के पास में एक छोटा सा टाउन है, वहां पर हुई थी। तो शादी के बाद 2-3 महीने बाद मैं उनके साथ में चली गई। फिर धीरे धीरे हमने लोगों से मिलना शुरू किया। बहुत एक स्टूडेंट से होते 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 मेरे पास में बहुत स्टूडेंट। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं उसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। फिर वहाँ के आसपास के गांव में भी मैंने सोचा कि वहाँ पे भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाने लगे। और वहाँ पे एक पड़ोस में एक गांव था घरियाला, जो कि पट्टी के पास ही था। तो वहाँ पे हम लोगों ने काम शुरू किया। वहाँ के हम सरपंच से मिले, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ पे हम लड़कियों को सिखा सकें और वो सेफ भी रहे। तो उन्होंने हमें एक, वहाँ पे दरगाह थी, तो दरगाह में पूरे दिन कोई ना कोई आता जाता रहता था, तो सेफ भी था। तो हमें किसी के पर्टिकुलर घर पे भी जाकर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वहाँ पे हम लोग दरगाह पे सब लड़कियां सैटरडे संडे को इकट्ठा होती थी। वहीं पे दरगाह के जो सेवकदार थे वो हम लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, चाय वगैरह की व्यवस्था करते थे। लड़कियों के लिए हम लोगों को रूम दिया जाता था, एक अच्छा सा हॉल देते थे, उसमें हम लड़कियों को सिखाते थे। मैं और मेरे हस्बैंड वीकेंड्स पे जाते थे वहां पे। हम उनकी भी मेरे पीछे बहुत मेहनत रही है मुझे आगे बढ़ाने के लिए। वहां पे हम लोगों ने ये शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हो गया क्योंकि वो बैंक में थे। तो इंदौर में आईपीएस एकेडमी है, वहां से मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसका नाम है स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ culinary एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसमें मैंने इतनी शिद्दत डाली कि आज एक गूगल पे भी आप इसे देखेंगे तो बहुत ही नामी गिरामी गुजरात के अंदर इंस्टीट्यूट है जो फोकस करता है कालिनरीज पे, बेकरीज पे, डिजाइनिंग्स पे। जो वेडिंग केक्स है उनके ऊपर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैंने जो डेडिकेशन डाला, मेरी जो लड़ाई रही, वो एक कहीं किसी जगह आके साबित हुई। इंस्टीट्यूट का जर्नी ऐसा रहा कि इंस्टीट्यूट के लिए मुझे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुझे गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करना, मुझे एक सिंपल कुकिंग क्लासेस नहीं बनाने थे। तो मैंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, तो बीएसएस वहां से मुझे अप्रूवल मिला। वहां से गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया और उसके बाद में तो हम लोगों का जो स्टूडेंट गैदरिंग था, 1 ईयर डिप्लोमाज हो गया, फिर अभी डिग्रीज हैं हमारे पास में। हमारे पास में कालिनरीज में डिप्लोमास हैं, कालिनरीज में बीए ऑनर्स इन कालिनरी आर्ट्स एंड बेकरी आर्ट्स है। मेरी जर्नी फिर उनका सपोर्ट भी रहा। फिर मैं बाहर इंटरनेशनल भी पढ़ने गई। मैं मलेशिया एपीसी से पास आउट होकर आई। फिर मैंने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जो शेफ्स हैं उनसे सीखा। मैंने कनाडा के जो क्रिस्टोफर मोरल हैं उनसे मैंने चॉकलेट स्ट्रक्चर सीखा। इमानुअल सर हैं, उनसे मैंने शुगर स्ट्रक्चर सीखा। फिर मैंने शेफ ट्रेंड से, जो शिकागो पेस्ट्री स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे मैंने चॉकलेट का स्ट्रक्चर सीखा। मैंने बहुत सारे ऐसे दिग्गज फैकल्टी से जो सीखा, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी किस्मत वाकई में बहुत अच्छी थी कि मेरा स्ट्रगल, मेरी हर चीज मेरे लिए सपोर्टेबल रही और मुझे आगे से आगे सपोर्ट मिलता गया। थोड़ा टफ रहा इंस्टीट्यूट में क्योंकि मेरे पास फाइनेंस ज्यादा नहीं था, मेरे पास फाइनेंस थोड़ा ही था। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ एफडीज तोड़कर मेरे लिए इंस्टीट्यूट में डाला ताकि मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर पाऊं। फिर मैंने धीरे 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 करके इसको इस लेवल पे ले आए कि मैंने पहले घर से ही शुरू किया इंस्टीट्यूट। धीरे धीरे आज ये लेवल आया कि आज इन 10-12 सालों में
मैं एक 3 फ्लोर का एक अच्छा बिल्डिंग बना पाई जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं। सो ये जो बिल्डिंग है, मेरे लैंडलॉर्ड का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए खड़े रहते हैं हमेशा। सो मैं यहाँ ये चीज़ कर पाई, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करते कि हम लोग उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बिजनेसेस होते हैं, मैं उनके लेक्चर्स लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं उनको बिजनेस पढ़ाती भी हूँ, मार्केटिंग स्किल्स पढ़ाती हूँ, एड प्रमोशंस कैसे करने वो पढ़ाती हूँ, बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनानी वो पढ़ाती हूँ, पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है वो पढ़ाती हूँ। फिर उनके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो हम इन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स कराते हैं, क्योंकि ये स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है तो इसमें आप ज़्यादा थियोटिकल नहीं पढ़ सकते। तो हम इनको उसमें स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सिखाते हैं ताकि वो लोग स्किलफुल हो सके। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होम बेकरीज खोले हैं और बहुत सारे क्लाउड किचन्स खोले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होटल्स में प्लेस हैं, बिकॉज